जनवरी 2023 को पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? गुजरात किस किया। राज्य में? गुजरात। गुजरात में आईवीएफ मोबाइल यूनिट गुजरात में किया गया। 2 जनवरी 2023 को केंद्र ने कहां पर कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? कर्नाटक। कलासा कहाँ दिया? कर्नाटक। कर्नाटक में। 3 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया? बिहार का। बिहार। 3 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया? तो बिहार को। 108वीं भारतीय हेलो हेलो विज्ञान कांग्रेस का क्या हुआ? हेलो। 108वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो नागपुर में। ठीक है। 1 जनवरी 2023 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिया? 65वां डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? 1958। 1958 में आपको हुआ था नासा का भी, तो दोनों इसमें से पहले दोनों किसका हुआ था? पहले डीआरडीओ। पहले डीआरडीओ का इसका हुआ था 29 जुलाई को। ठीक है। 29 जुलाई 1958 को आपका हुआ था किसका? नासा का। इसी का सबसे पहले तो ये 65वां याद रखिएगा। 3 जनवरी 2023 को रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जित हासिल? सेल का भी हुआ। हाँ, तेल में 20% सेल का इथेनॉल भी हुआ था मिलाएगा। ना, मेथेनॉल 98 या उनका। क्या चीज का? सेल का बोल रहे थे, सेल का तो 56 है। 54 में कब हुआ था? सेल वो 73 में, 73 74 में। 73 में। सेल सेल 73 में। ठीक है। बेल सेल गेल 63 से 62 73 84 74 84 से उसका। 3 जनवरी। 64 74 84। हाँ ऐसे ही था। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा था? तो कब तक? 2000। 30 तक। 3 जनवरी 2023 को विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? उड़ीसा। ओडिशा। 3 जनवरी 2023 को विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य ओडिशा बन गया। 3 जनवरी 2023 को किसकी 192वीं जयंती मनाई गई? 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले को। ठीक है। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले। 4 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? अक्षरधाम एक्सप्रेस। अक्षरधाम एक्सप्रेस। 4 जनवरी 2023 को कहाँ गान नगाई उत्सव मनाया गया? गान नगाई उत्सव मणिपुर। गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। गान नगाई उत्सव मणिपुर में। 4 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार देश में बेरोजगारी कर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? बेरोजगारी दर 8.3%। 4 जनवरी 2023 को सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? चौहान। शिवा चौहान। सियाचिन में तैनात होने वाली शिवा चौहान। 4 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? मटिया बाग हवा महल असम। आसाम। ठीक है। मटिया बाग हवा महल आसाम। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? जयपुर में। संविधान उद्यान का जयपुर में। 5 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? हरियाणा। वहां पर हरियाणा में। 5 जनवरी 2023 को किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? नेपाल। किसने चीन के सहयोग से? नेपाल ने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। 5 जनवरी 2023 को किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? केरल। वॉल ऑफ पीस म्यूरल तो कहाँ बनी है? केरल में। ठीक है। याद रखिएगा। 5 जनवरी 2023 को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? उड़ीसा। 1 साल तक जो है राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त देंगे उड़ीसा सरकार। दीदी सुरक्षा कवच अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो दीदी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। 6 जनवरी 2023 को जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्री सम्मेलन कहाँ किया गया? जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्री भोपाल में। ठीक है। 6 जनवरी 2023 को कहाँ में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया? तो केरल में। कहाँ खोला गया? केरल में। 6 जनवरी 2023 को भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? किस देश को पीछे छोड़कर? जापान को पीछे छोड़कर तीसरा बन गया। 6 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 120 फीट ऊंची पोलो का मणिपुर। और ये जो है पोलो भी स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये अरुणाचल प्रदेश के किबूती से ना। पोलो जो खेल स्टार्ट हुआ था मणिपुर से सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। पोलो खेल ये तो तुर्की का है। ठीक है। तुर्की का, लेकिन स्टार्ट भारत में मणिपुर से माना जाता है। ठीक है। यही पोलो चौगान उसको कहते थे, जो कि गिरे थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किस बैंक ने जहां
किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट किया था? तो बंधन बैंक ने, बंधन ठीक है। बैंक। सात जन विद्यार्थी इसको भारत के 49वें ग्रैंड कौन बने? 79वें के प्रणेश प्रणेश और एम बने थे, ठीक है। प्रणेश एम बने थे 79वें में। कि 7 जनवरी को किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया? बिहार। 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 7 जनवरी 2023 को बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में। देश के पहले पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा। गोवा का। देश के पहले पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। 8 जनवरी 2023 को किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो केविन केविन मैककार्थी को। मैककार्थी। 8 जनवरी 2023 को किसने अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो केविन मैककार्थी को, ठीक है। 8 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? कोलकाता। कहाँ होगा? कोलकाता। 8 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो कोलकाता में होगा, ठीक है। और पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया केविन मैककार्थी को। केविन मैककार्थी को। 8 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? जिंदल स्टील वर्क्स, JSW। जिंदल स्टील किस वर्क कंपनी होता है? है, स्टील का है। जिंदल स्टील वर्क आता है, जिंदल स्टील वर्क, JSW। किस लेखक ने ओडुकुज्जल पुरस्कार जीता है? तो अंबिका सुंथन मंगल। कुंथन मंगल। ओडुकुज्जल पुरस्कार जीता है। किस लेखक ने ओडुकुज्जल पुरस्कार जीता है? अंबिका सुंथन मंगल ने मंगल। जीता है। 8 जनवरी 2023 को किस वर्ष सबसे पुरुष इकाई का पुरस्कार किसने जीता है? तो जालना तथा नागपुर में। 2023 को वर्ष 2021 के लिए सबसे पुरुष जालना तथा नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है। 8 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को फसाई ने इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो वाराणसी कैंट को, आसन कैंट को। 9 जनवरी 2023 को कहाँ चेरचेरा महोत्सव मनाया गया? चेरचेरा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। चेरचेरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। 9 जनवरी 2023 को सूचना से किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप सम्मानित किया गया? टीवाई टीवाई चंद्रचूड़ साहब। चंद्रचूड़, जो कि 50वें नंबर के, ठीक है। अभी रिसेंट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन यही किए थे टीवाई चंद्रचूड़, ठीक है। अवार्ड्स फॉर ग्लोबल लीडरशिप सम्मानित किया गया डीवाई चंद्रचूड़। 9 जनवरी 2023 को उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? उस्मानाबाद जिला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में, ठीक है। 9 जनवरी 2023 को मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? मोनिका सिंह ने अमेरिका में, ठीक है। 9 जनवरी 2023 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सबसे निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? एस एस राजमौली ने। 9 जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। थीम क्या था? तो अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। कहाँ हुआ था? इंदौर में, ठीक है। इंदौर में। प्रवासी भारतीय प्रवासी सम्मेलन। राष्ट्रपति। तो ये गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इनके चीफ गेस्ट बन के आए थे। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाता है विश्व हिंदी दिवस? 10 जनवरी 2023 को किस राज्य में जगा मिशन यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड मिला? जगा मिशन को ओडिशा को। 10 जनवरी को किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? आधार पूनावाला को पतंगराव कदम पुरस्कार मिला, आधार पूनावाला को, ठीक है। आधार पूनावाला को, आधार पूनावाला को ये चीज मिला है। 10 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर ड्वेन पेट्रोलियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यासी घोषणा की है? कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका। ये तो यहाँ से दक्षिण अफ्रीका से है, बॉलर था। मच्छर सब सो गया था, ये फिर उठ रहा है, रुकी इसको दावने दीजिए। सब सो गया, तुम ध्यान कहाँ? मच्छर उठ के जाने लगा था तो बोले इसको झाड़ू मार के निकाल दो बाहर। मच्छर को झाड़ू से निकाला जाता है। ऑल आउट लगा अरे वो अगरबत्ती लगा दिए थे, सब सो गया, सब फिर उठने लगा मेरे को। मच्छर भी झाड़ू से भागता है। झाड़ू ने सब सो गया। परेशान करके रखा है ठंडी में मच्छर। पतंग राव कदम पुरस्कार किसको मिला? आधार पूनावाला को।
किस देश के क्रिकेटर ड्वेन पिटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया? तो कहाँ के थे ड्वेन? दक्षिण अफ्रीका के। इवन साउथ 10 अफ्रीका के जनवरी दो बॉलर हजार है। 10 जनवरी 2023 को नासा के नए प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एसी एसी चरानिया। चरानिया को। रानिया। सराहनीय। 10 जनवरी 2023 को दिसंबर 2022 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला? हैरी हैरी ब्रूक ब्रूक तथा एशले और किसने गार्डन ऑस्ट्रेलिया से एशले है लगता है। गार्डनर। ठीक है। देश की पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज कौन बन गया? कौन बन गया? केरल। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज केरल। 11 जनवरी 2023 को डीआरडीओ ने कहाँ में कदम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल निरीक्षण किया है? ओडिशा। उड़ीसा। 11 जनवरी 2023 को। ठीक है। 11 जनवरी 2023 को किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स। उड़ीसा का पता है कहाँ? चांदीपुर में होता है सब जगह पृथ्वी 2 का। चांदीपुर सब में। 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शब्द कौन रहा है? दिल्ली। दिल्ली। अभी तक पढ़ लो। बार्क की स्थापना कब हुआ है? अजी के बार्क का स्थापना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। 1948 सही है। 3 जनवरी 1954 को। जो तैयारी वारी करते थे तो देख लें सब चीज को। ठीक है। 3 जनवरी 1954 को। 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो दिल्ली है। ठीक है। 11 जनवरी 2023 को 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? जयपुर में। ठीक है। जयपुर से। जयपुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन टॉप पर है? तो जापान रहा। भारत का स्थान भारत के 50वां। 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो थिरू एस नदेसन को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से थिरू एस नदेसन को। 12 जनवरी 2023 को किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ठीक है। 12 जनवरी 2023 को फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत के वैश्विक व्यापार के रूप में नियुक्त किया गया? तो विकास पुरोहित। को किया गया। किस राज्य में सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? त्रिपुरा। 12 जनवरी 2023 को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में है? केरल। कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? केरल। ठीक है। 12 जनवरी 2023 को सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बन गई है? अवनी चतुर्वेदी। सुखोई लड़ाकू अवनी चतुर्वेदी। और स्वदेश दर्शन 2.0 में कुमारकोम और बेपोर असम में। यहाँ देखिए दीपोर होता है असम। दीपोर बिल्ड कहाँ है? वो असम में। लेकिन बेपोर है केरल में। और सहर्ष त्रिपुरा से था। 12 जनवरी 2023 को किस देश के कप्तान हुगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? फुटबॉल से। हुगो लॉरिस ये फ्रांस के। एक बेंजीमा थे। एक था बेंजीमा कुछ करके था ना। वो कहाँ से थे? करीम बेंजेमा ब्राजील। केरिम बेंजीमा। ये केरिम बेंजीमा कहाँ थे? वो ब्राजील के थे ना। पता नहीं जाना। केरिम बेंजीमा फ्रांस का लग रहा था हमको। फ्रांस का बोले ना। कैसे कर देते हैं। तनिक भी नहीं आता है। फ्रांस है। ठीक है। केरिम बेंजीमा कहाँ के थे? फ्रांस। इसीलिए हम क्वेश्चन पूछे थे। 13 जनवरी 2023 को कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया? कहाँ मनाया गया 13 जनवरी 2023 को? गांधीनगर में। कॉन्गिजेट ने किसे सीईओ? कॉन्गिजेट पेन होता है। किसको सीईओ नियुक्त किया गया था? रवि कुमार एस को। रवि कुमार कॉन्गिजेट ने सीईओ रवि कुमार एस। 13 जनवरी 2023 को पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने बजे इथेनॉल बनाने की घोषणा की है? 23 से पेट्रोल में इथेनॉल। और पेट्रोलियम मंत्रालय किसके पास है अभी? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। ठीक है। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज विलास लॉन्च किया है? डिब्रूगढ़। ठीक है। वाराणसी से डिब्रूगढ़ है। 13 जनवरी 2023 को भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया था? सारंग आईआईटी मद्रास ने। 14 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? शिलोंग ने। 14 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो शिलोंग में। ठीक है। 14 जनवरी 2023 को फलक मुमताज ने 23वां नेशनल स्केट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है।
14 जनवरी 2023 को फलक मुमताज ने 23वें इंटरनेशनल इसके चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। फलक मुमताज स्वर्ण। 14 जनवरी 2023 को यूएन की COP 28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया? सुल्तान अल सुल्तान जबेर अल को। जुबैर जुबैर। ऑनलाइन गेमिंग में भारत में पहले उत्कृष्टता की स्थापना किसने की है ऑनलाइन गेमिंग के लिए? शिलोंग। शिलोंग। का। 14 जनवरी 2023 को किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया? तो जिस जोखिम रिपोर्ट कौन जारी किया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 14 जनवरी 2023 को बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? सुरभि हजमुल सर जखमोला सुरभि जखमोला, ठीक है। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला। 14 जनवरी 2023 को 14 जनवरी 2023 को अभिनव सियाचिन में शिवा चौहान। 14 जनवरी 2023 को अभिनव 5G उपयोग मामले में जमीनी स्तर पर परखने वाला बात का पहला जिला कौन बन गया? तो विदिशा मध्य प्रदेश का, ठीक है। 14 जनवरी 2015 में हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उड़ीसा कटक में, ठीक है, याद रखिएगा, बिरसा मुंडा वाले में। 14 जनवरी 2023 को किस देश में इबोला रोग से प्रकोप की अंत की घोषणा की है? इबोला युगांडा, ठीक है, याद रखिए। इबोला किसके नाम पर? नदी के नाम पर या पर्वत के नाम पर है? नदी के नाम पर। नदी के नाम पर है। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं भारतीय सेना दिवस को, ठीक है। 15 जनवरी 2023 को किसने प्रतिष्ठित गोल्ड पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो जिंदल स्टील, JSW जो बोले थे, जिंदल स्टील। 15 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने देश भर में 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? टाटा पावर। 15 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने देश भर में 25,000 EV चार्जिंग स्टेशन पॉइंट बनाने की योजना बनाई है? टाटा पावर ने। 15 जनवरी 2023 को किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़े के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? MIT ने, ठीक है। 15 जनवरी 2023 को किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो कौन थे? उषा रेड्डी। 15 जनवरी 2023 को किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो उषा रेड्डी। और फेफड़े के कैंसर का पूर्वानुमान के लिए AI उपकरण विकसित किया किसने? MIT ने। 15 जनवरी 2023 को किस देश में 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? श्रीलंका में। 15 जनवरी 2023 को किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? श्रीलंका। 15 जनवरी 2023 को अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? राजस्थान, ठीक है। अंधता नियंत्रण करने के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य 15 जनवरी 2023 को टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया? मुंबई में। सोलर प्लांट मुंबई में। 16 जनवरी 2023 को जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ? तमिलनाडु में। OECD रीजन किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? क्लेयर लोम्बार्डली को। OECD रीजन किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? क्लेयर लोम्बार्डली को। 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ है? बेंगलुरु में, ठीक है। 75वां सेना दिवस बेंगलुरु में। 16 जनवरी 2023 को विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? विश्व आर्थिक मंच का स्विट्जरलैंड। और सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। 16 जनवरी 2023 को आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितनी प्रतिशत संपत्ति है? 1% के पास 40% संपत्ति है 1% अमीरों के पास। 16 जनवरी 2023 को G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुई? भोपाल। थिंक 20 कहाँ हुआ है? भोपाल में शुरू हुआ है। और यह ऑक्सफोर्ड 1% अमीरों के पास कितने प्रतिशत संपत्ति है? तो 40%। 16 जनवरी 2023 को जापान के साथ पारस्परिक बहुत समझौते के वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? यूके बन गया, ठीक है। जापान के साथ पारस्परिक बहुत समझौते करने वाला पहला यूरोपीय देश यूके बन गया। भोगाली बिहू पता ही होगा, कटी बिहू सब असम में। 17 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया? आर बोनी गैब्रियल, ये अमेरिका की है जो कि मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया। 17 जनवरी 2023 को 2022 का 17 जनवरी 2023 को कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवा समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है? जम्मू कश्मीर।
17 जनवरी 2023 की सूचना अनुसार कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पहला डाक टिकट जारी किया है? श्रीलंका पर। श्रीलंका। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा श्रीलंका। 17 जनवरी 2023 को जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जेरी सेनफील्ड। 17 जनवरी 2023 को जारी सबसे अमीर जेरी सेनफील्ड। किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? बार्सिलोना। किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? बार्सिलोना। और जवाहरलाल नेहरू 75वें जवाहरलाल नेहरू का चित्र और डाक श्रीलंका। ठीक है। 17 जनवरी 2023 को राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया। ये कहाँ है? केरल में। 17 जनवरी 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच हुआ है? फ्रांस। 17 जनवरी 2023 को किसने रोमेन आईपीएल के मीडिया अधिकार 950 51 में खड़ा वोमेन्स आईपीएल को? वाइकॉम 18। ठीक है। वाइकॉम 18 के बनाने मिस्टर कौन पता है? MS धोनी। ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी। 18 जनवरी 2023 को किसने मेले 18 जनवरी स्वराज ट्रैक्टर के भी अभी यही है MS धोनी। स्वराज ट्रैक्टर। है। 18 जनवरी 2023 को किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो विक्टर। वैसे तो खड़े पानी के ऊपर बात किया, लेज के भी वही किया है। 18 जनवरी 2023 को किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है? विक्टर एक्सेलेसन। उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह बोले बने। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह बने। 18 जनवरी 2023 को IMD ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है? 2025 तक। 18 जनवरी 2023 को IMD ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है? तो 2025 तक याद रखिएगा। ठीक है। 18 जनवरी 2023 को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? नानेरा। ठीक है। 18 जनवरी 2023 को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो नानेरा को मिला। ठीक है। नानेरा को। 18 जनवरी 2023 को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पुरस्कार मिला? नानेरा को। ASI ने कहा में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? कहाँ? बिहार। ठीक है। ASI ने कहा बिहार ने। ठीक है। 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? किसने मनाया? NDRF। ठीक है। 19 जनवरी 2023 किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो NDRF। NDRF की स्थापना कब हुआ था पता है? 87। और कोई बताइएगा? और कोई बताइए तो बता दे। 2005 का एक्ट था, 2006 में हुआ था। ठीक है। 2005 का एक्ट था, आपदा प्रबंधन एक्ट था, और 2006 में इसकी स्थापना हुआ था, जो कि अतुल करवाल इनके हेड है। ठीक है। याद रखिएगा। 19 जनवरी 2023 को NDRF ने स्थापना दिवस मनाया। 19 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टीम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? मास्टर कार्ड। ठीक है। गर्ल्स फॉर टेक स्टीम पहल की दूसरे शुरुआत की मास्टर कार्ड। 19 जनवरी 2023 को मार्शल आइलैंड्स में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? CB जॉर्ज को। 19 जनवरी 2023 को मार्शल आइलैंड्स में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? CB जॉर्ज को। 19 जनवरी 2023 को किस देश को उपराष्ट्रपति बदारा अली जूत का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? कौन थे? तो गाम्बिया थे। 19 जनवरी 2023 को किस देश को उपराष्ट्रपति बदारा अली जूत का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? तो गाम्बिया। याद रखिएगा। ठीक है। छोटी बीमारी चेचक, स्मॉल पॉक्स। चेचक वाला, हाँ चेचक। गाम्बिया। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बन गया? रूस। 19 जनवरी 2023 को भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? 3X प्लेटफॉर्म वर्ल्डिंग प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन का आंसर पहला के अमेरिका होगा ना? पहला अमेरिका है, दूसरा चाइना है, और तीसरा है आपका जापान था शायद, क्या रसिया पता नहीं, चौथा रसिया है। ब्रिटेन या जापान में डाउट है, लेकिन USA रसिया दोनों तो, USA चाइना है, सॉरी USA चाइना, और तीसरे बाद जापान था कि रसिया की ब्रिटेन था, दोनों जापान ही होगा। ठीक है। तो याद रखिएगा। 3X कर्नाटक में। 19 जनवरी 2023 किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तमिलनाडु के मार्केटाइल बैंक। बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड तमिलनाडु के मार्केटाइल बैंक।
और भारत का पहला 3x प्लेट वार्निंग टरबाइन जनरेटर कर्नाटक में। 19 जनवरी 2023 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने में सबसे युवा बल्लेबाज शुभमन शुभमन गिल बने। गिल। 19 जनवरी 2023 को किसने मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड पैरेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसने? कृष्णा कृष्णा बाबूलाल। वावेलाला ने। 19 जनवरी 2023 को किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड पैरेड सोशल अवार्ड से सम्मानित किया गया? कृष्णा वावेलाला। 20 जनवरी 2023 को किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस विकसित किया है? तो आईआईटी आईआईटी मद्रास सर। मद्रास ने। 20 जनवरी 2023 को किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास मद्रास। 20 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर हाशिम आमला ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो दक्षिण अफ्रीका। 20 जनवरी को ब्रांड में से साक्षरता सूचकांक कौन सी पर रहा है? ब्रांड में जेनसेन हुआंग। कौन सी पर रहा है? तो जेनसेन हुआंग। 20 जनवरी 2023 को किस राज्य के कांगेर घाटी में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? छत्तीसगढ़। ठीक है। 20 जनवरी 2023 को किस राज्य की सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? केरल ने। ठीक है। किस राज्य ने छात्रों को 60 दिन का मातृत्व अवकाश? केरल ने। 20 जनवरी 2023 को किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का एएसआई पुरस्कार जीता है? तो सैंडुक रूएट। ठीक है, सैंडुक रूएट। किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का एएसए पुरस्कार जीता है? तो सैंडुक रूएट। 20 जनवरी 2023 को अमेरिका नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहला श्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? जनानी रामचंद्रन। 20 जनवरी 2023 को अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? जनानी रामचंद्रन। ठीक है। 21 जनवरी 2023 को 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में। ठीक है। और 21 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त साइक्लोन वन साइक्लोन होगा मिस्र। ठीक है। 21 जनवरी 2023 को भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बन गया है? जियो। 21 जनवरी 2023 को मणिपुर मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मणिपुर मेघालय त्रिपुरा। 21 जनवरी को मणिपुर मेघालय त्रिपुरा बना। 21 जनवरी 2023 को सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने देश का पहला जिला कौन बन गया? वायनाड केरल वाला। 21 जनवरी 2023 को वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? 2022 का आरवी प्रसाद को दिया गया। ठीक है, आरवी प्रसाद को ये चीज दिया गया। 21 जनवरी 2023 को यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस से समर्पित करेगा? तो अफगानिस्तान। ठीक है। 22 जनवरी 2023 को 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में किसे चुना गया? तो अस्का पुलिस स्टेशन गंजम जिला उड़ीसा। अस्का पुलिस स्टेशन गंजम जिला उड़ीसा। 22 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस देश में स्थापित किया जाएगा? सॉरी, किस प्रदेश में? मेघालय में। 22 जनवरी 2023 को किसने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का इंगर एडरसन को। ठीक है। 22 जनवरी 2023 को आयोजित ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना? स्टैनली रिपोजिट बेस्ट एशनिक रिपोजिट बेस्ट। ठीक है याद। 22 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एनिमेंस परियोजना शुरू किया? स्कूल ऑफ एनिमेंस पंजाब। स्कूल ऑफ एनिमेंस पंजाब। 22 जनवरी 2023 को किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? लक्ष्मण रावत। 22 जनवरी 2023 को किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? लक्ष्मण रावत। 22 जनवरी 2023 को जारी ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? चौथा पे। ठीक है। 22 जनवरी 2023 को किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड सम्मानित किया गया? मनीष तिवारी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा पे, पहला यूएसए, चाइना, रसिया, फिर इंडिया। ठीक है। और फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड सम्मानित मनीष तिवारी को। 23 जनवरी 2023 को कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक AK सिकरी। ठीक है। 23 जनवरी 2023 को सूचना G20 पर्यावरण कार्य समिति की बैठक कहाँ हुआ है? पर्यावरण कार्य समिति की बैठक कर्नाटक में। DGCA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? विक्रम देवदत्त। DGCA का मतलब पता है क्या होता है? नहीं बताइए। ड्रग्स। ठीक है, क्या होता है?
ड्रग्स। ना, डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ एविएशन, ठीक है, जो विमान वाहक होता है ना, विमान, सिविल एविएशन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो होता है ना, उड़ान वाला, तुम्हारे से कौन है? विक्रम देव पात्रा, ठीक है। 23 जनवरी 2023 को इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला का पदक किसने जीता है? इंडिया ओपन में महिला अनसियांग जीता है, ठीक है। 23 जनवरी 2023 को अंडमान निकोबार द्वीप से कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं पर रखा गया है? 21, ठीक है। 23 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है? हिमाचल प्रदेश। 23 जनवरी को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर परवा प्रभा अन्ने को। अत्रे को, ठीक है। डॉक्टर अत्रे, प्रभांतरे। प्रभा अत्रे को, ठीक है, याद है किसको किया गया है? प्रभा अत्रे को। प्रभात्रे। डॉक्टर प्रभा अत्रे को। ये बताए 23 जनवरी को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ? बेंगलुरु में। बेंगलुरु ने। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते पता है? बांसुरी। शहनाई। बांसुरी। 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 23 जनवरी को बाजरा अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ? बेंगलुरु में। और 24 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू किया है? झारखंड किया किसानों है के लिए जल, सर। झारखंड। 24 जनवरी 2023 को यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? जूली जूली टर्नर। टर्नर को उत्तर कोरिया के मानवाधिकार और किसानों के लिए जल संरक्षण योजना, झारखंड। 24 जनवरी 2023 को कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया है? दिल्ली। दिल्ली में, ठीक है। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक ये किया, ठीक है। 24 जनवरी को ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? 24 जनवरी को ममानी लद्दाख में। महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख। 24 जनवरी को ममानी महोत्सव लद्दाख हो। 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? उत्तर प्रदेश 1950। उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तर प्रदेश ने। 24 जनवरी 2023 को किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? गोवा गोवा मनोहर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट। 24 जनवरी 2023 को किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो गोवा एयरपोर्ट। 25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल हिमाचल प्रदेश। प्रदेश। 25 जनवरी को किस राज्य ने अपना 53वां दिवस बनाया था? हिमाचल। हाँ, मनोहर पानिकर गोवे के नाम पड़ा है। मोपा एयरपोर्ट का नाम बना था मनोहर पारिकर, ठीक है। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है गोवा एयरपोर्ट। और 25 जनवरी को किस राज्य का 53वां? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। टाटा ट्रस्ट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ वर्क शर्मा को। टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ। 25 जनवरी 2023 को उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर भारत का बोलेंगे तो चंडीगढ़ में। 25 जनवरी को। 25 जनवरी 2023 को आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2022 से समाप्त होने वाला एकमात्र भारतीय कौन बने? ऋषभ पंत बने। 25 जनवरी 2023 को ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? नागालैंड, ठीक है। 25 जनवरी 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार ने घोषणा किया है? 106 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री, ठीक है। तो 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 क्या? पद्मश्री। 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री, टोटल 106। 6 9 91। 25 जनवरी को 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति जी ने द्रौपदी मुर्मू कितनी वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है? 412 वीरता पुरस्कार। किस राज्य में नोरो वायरस के 2 मामले की पुष्टि की गई है? केरल में। केरल में। 26 जनवरी 2023 को कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नामित हुई है? द एलिफेंट विस्पर। 26 जनवरी 2023 को कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में शामिल हुई, नॉमिनेट हुई है? द एलिफेंट विस्पर। 26 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है, मिस्र के। 27 जनवरी 2023 को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है?
सूर्य सूर्य कुमार कुमार यादव। यादव। यादव ने आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव मिस्टर 360 डिग्री। 27 जनवरी 2023 को आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? बाबर आजम। जनवरी बाबर में आजम बाबर आजम पाकिस्तान का। पाकिस्तान का। ठीक है। 27 जनवरी 2023 को 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद। अहमदाबाद। अहमदाबाद में। ठीक है। 27 जनवरी को 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान अहमदाबाद। 28 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट सम्मानित किया गया? विशाखापत्तनम रेलवे विशाखापत्तनम स्टेशन। रेलवे स्टेशन। 28 जनवरी 2023 को यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर किया गया? ओडेसा को डेंजर साइट के रूप में कहाँ का है? यूक्रेन। किस देश के? यूक्रेन का ओडिशा को डेंजर यूक्रेन। भारत ने 12 से अधिक चीते लाने किस देश से समझौता किया? चीते साउथ अफ्रीका से। कौन सा देश FIDE वर्ल्ड चैंपियन 2023 की मेजबानी करेगा? कजाकिस्तान कजाकिस्तान करेगा। ठीक है। 13वीं सदी का होयसाल कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया? होयसाल मंदिर तो पता होगा ना, होयसाल कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में। 29 जनवरी 2023 को गूगल ने किस नाम से अपना AI चैटबॉट बनाया है? स्पैरो। ठीक है। 29 जनवरी 2023 को गूगल ने किस नाम से अपना AI चैटबॉट बनाया है? स्पैरो। 29 जनवरी 2023 को महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेवी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। ठीक है। डेवी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है महिला क्रिकेटरों के लिए न्यूजीलैंड। 29 जनवरी 2023 को किसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? सुनील कृष्णन। ठीक है। 29 जनवरी 2023 को किसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया? तो सुनील कृष्णन को। 29 जनवरी 2023 को किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? किसको? तो नेट साइबर। 29 जनवरी 2023 को किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? तो नेट साइबर को। ठीक है। नेट साइबर को। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया है? अमृत उद्यान। ठीक है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो अमृत उद्यान किया गया मुगल गार्डन का नाम बदल के। ठीक है। 29 जनवरी 2023 को किसने आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो रेणुका सिंह। 29 जनवरी 2023 को किसे आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? रेणुका सिंह को। ठीक है। याद रखिए रेणुका सिंह। और किस महिला क्रिकेटर आईसीसी प्लेयर ऑफ द चुना गया जनवरी में? नेट साइबर को। और राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? इनकोवेक है। अंडर-19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत ने। भारत। 30 जनवरी 2023 को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया आसिफ शेख नेपाल का। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट। 30 जनवरी 2023 को किस इंडो अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया था? राजा जे चारी को। 30 जनवरी 2023 को वीर गार्जन कहाँ था? धर्म गार्जन वीर गार्जन सब जापान में। किस राज्य जापान में। सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान? तो उत्तर प्रदेश। 30 जनवरी 2023 को किसने FIH राष्ट्रीय पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया? क्या होगा? VK पांडियन। 30 जनवरी 2023 को किसे FIH राष्ट्रीय पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया? तो VK पांडियन। ठीक है। VK पांडियन। 30 जनवरी 2023 को खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां सत्र कहाँ शुरू होगा? मध्य प्रदेश। यूथ गेम्स का 5वां। ठीक है। मध्य प्रदेश। 30 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपना पुराना व्यवसाय किससे बनाया? निकेहत जरीन को। 30 जनवरी 2023 को हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? जर्मनी। हराया किसको था? नीदरलैंड को। ठीक है। 21 जनवरी 2023 को जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जैविक गुणवत्ता पर नई दिल्ली में। ठीक है। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए गए? मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश लालवानी। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए गए? तो नरेश लालवानी। ठीक है। नरेश लालवानी मध्य रेलवे के महाप्रबंधक। 31 जनवरी 2023 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बन गई है? पहली एशियाई कौन बनी है? मिशेल यो मलेशिया के। ठीक है। 31 जनवरी 2023 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली एशियाई कौन बनी है? तो मिशेल यो कौन? मलेशिया के। ठीक है। मिशेल यो मलेशिया के। 31 जनवरी को अभिनेत्री के ऑस्कर पर मिशेल यो मलेशिया।
31 जनवरी 2023 किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है हर गांव के तहत? ठीक है, याद रखिएगा। और मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कौन बने? नरेश लालवानी बने। किस राज्य सरकार ने लाडली बहन तो बताएगा? मध्य प्रदेश ने। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अमनप्रीत सिंह बने उप प्रमुख। 31 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड ने। 31 जनवरी 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है? मुरली विजय ने। 31 जनवरी 2023 को बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में किसे नामित किया गया है? यूके। ठीक है, बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में किसे नामित किया गया? यूके। 31 जनवरी 2023 G20 की पहली बैठक कहाँ होगी? जनवरी में G20 पहले पुडुचेरी। और 1 फरवरी 2023 को किस संस्था द्वारा अपना 47वां दिवस मनाया गया? भारतीय तटरक्षक बल। बाकी द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसका बुक है? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मेघना देसाई। ठीक है। और किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर रखा है? यूएई। 1 फरवरी 2023 को किस राज्य के समता कुंभ शुरू हुआ है? कहाँ हुआ है? तेलंगाना। समता ग्रुप तेलंगाना में। तो रहने दे इसको।